हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सानवी केमिस्ट्री क्लासेस में। हम लोगों ने क्लास 12 के लिए कन्वर्जन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने कल फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग एक कार्बन से दो कार्बन करते हैं, दो कार्बन से तीन कार्बन या तीन कार्बन से चार कार्बन कैसे करते हैं, या कार्बन की चेन को कम कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास एथेन है, एथेन से हम मेथेन कैसे बनाना है, ये सारी चीजें। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड से हम लोग डबल बॉन्ड कैसे क्रिएट करते हैं, या डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे किसी कंपाउंड के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, वहां से हमें अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में कैसे आएंगे, डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में कैसे आएंगे, वो हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आप जाकर के कल देख केमिस्ट्री में देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग उसी का पार्ट 2 देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाएंगे कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसे आप अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड तो आप लोग देख चुके हो कि उसमें फ्लो चार्ट में कैसे बनाते हैं, लेकिन आज हम लोग देखते हैं अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे वीडियो। देखिए, अगर हम लोगों ने ले लिया कोई अल्कोहल, जैसे हमारे पास है CH3 CH2OH। ठीक है, सिंपल सा है हमारे पास एथिल अल्कोहल। अगर हमें एथिल अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, मान लीजिए हम पहले सोच लें कि हमें एल्डिहाइड बनाना है, या इसी को बोल सकते हैं अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, या अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे। तो अल्कोहल से अगर हम लोगों को बनाना है एल्डिहाइड, तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं PTC या PCC। इनका फुल फॉर्म, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इनका इसका पूरा नाम होता है पेरिडीनियम डाइक्रोमेट, इसका नाम होता है पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो हमारा CH2 ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन जुड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो हाइड्रोजन हैं इस कार्बन से, इस कार्बन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है और एक H लगा हुआ है, दो हाइड्रोजन हो गए सॉरी, और एक OH लगा है। तो जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो हमारा एक H OH में चेंज हो जाता है, या हमारा OH में चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि एक कार्बन पे कभी भी दो OH नहीं होते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल होती है। तो ठीक है, यहाँ से क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, और ये बॉन्ड टूटने से एक वैलेंसी कार्बन की खाली हो जाती है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटने से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जैसे एक बॉन्ड टूटे तो इनमें हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली होती है। इन दोनों की एक वैलेंसी खाली होती है, तो आपस में ये क्या करते हैं, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा CH3 लगा हुआ, तो क्या बन जाएगा, CH3CHO, ये बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड। ये CH3CHO ये बन जाता है हमारा एल्डिहाइड। अगर हमें इसके बाद क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हम लोग सीधे क्या करते हैं, K2Cr2O7 का यूज करते हैं, या तो अम्लीय या तो क्षारीय माध्यम में। ये भी हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, दोबारा ऑक्सीडेशन होता है, ये यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड बन गया था। ठीक है, जब दोबारा ऑक्सीडेशन होता है तो ये वाला H हमारा OH में चेंज हो जाता है। यहाँ पे हमारा CH3 लगा है, क्या बन जाएगा, CH3COO और H। यहाँ पे बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी अल्कोहल से एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए। हाँ, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होता है, नोट कर लीजिए ऐसे भी, PDC, इसका फुल फॉर्म होता है पेरिडीनियम और डाइक्रोमेट, इसका फुल फॉर्म होता है PCC का, इसका फुल फॉर्म होता है पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, नोट कर लीजिए इसे। देखिए, हम लोगों ने देख लिया अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एल्डिहाइड कैसे,
कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग एल्कोहल कैसे बना सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग एल्डिहाइड नहीं बना पाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग क्या करते हैं? एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या कर देते हैं? रिडक्शन कर देते हैं। अगर हम लोग ये ले लें CH3 C डबल OH, अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं, हम थोड़ा सा इसे ओपन स्ट्रक्चर के रूप में लिख देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर हम लोग इसका रिडक्शन करा दें, मान लीजिए ले लिया निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो क्या होता है? यहाँ पे हमारे 4 H यूज होंगे, 4 हाइड्रोजन। क्या काम करते हैं? इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा। ठीक है, दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और OH। यहाँ पे बन जाएगा हमारा CH3 C, 2 हाइड्रोजन ये लगे तो CH2 हो जाएगा, यहाँ से OH हो जाएगा और यहाँ से हमारा H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 C H2OH और यहाँ से हमारा H2O एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग एल्कोहल बना सकते हैं, या इसी से हम लोग एल्केन भी बना सकते हैं। एल्केन के लिए हम क्या करेंगे? सीधा यहाँ पर रेड फास्फोरस लेते हैं। जब भी रेड फास्फोरस का यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या HI यूज कर रहा है, HI यूज होता है, HI से रिएक्शन करता है। उस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में हमारा क्या होता है? वैसे ही होता है, ये बॉन्डिंग टूटती है, एक ये टूटती है, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। जहां HI होता है ये हमारा क्या होता है? पूरी तरह से इसे रिड्यूस कर देता है, यहाँ से ये बॉन्ड में ब्रेक कर देता है, एक H इधर आता है, एक H इधर आता है। तो देखिए एक H2O मॉलिक्यूल यहाँ से बन गया, एक H2O मॉलिक्यूल ये बन गया, एक H आया नहीं, यार बॉन्ड तोड़ने पे, तो हमारा ये H2O मतलब कि 2 H2O निकल गए हमारे। बचा क्या हमारा? यहाँ पे CH3 बचा। अब यहाँ पे 2 बॉन्ड ये वाले टूटे, 2 हाइड्रोजन यहाँ से आएंगे, एक बॉन्ड ये वाला टूटा है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, बन जाएगा हमारा CH3 और CH3। इस प्रकार हम लोग एल्कोहल से ही एल्केन भी बना सकते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। हाँ, इस साथ में यहाँ पे देखिए कितने हाइड्रोजन यूज हुए? 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे 6 लेंगे, साथ में हमारा 3I2 भी निकल जाएगा। नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं, अगर हमें कोई एल्कोहल दिया हो, मान लीजिए हमें कोई एल्कोहल दिए है, उससे अगर हमें कोई कह दे कि हमें एमीन बनाना है, ठीक है, तो अगर हमें एल्कोहल से एमीन बनाना है तो हम क्या करते हैं? मान लीजिए एल्कोहल से एमीन बनाना है, एमीन, तो क्या करेंगे? देखिए एल्कोहल मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH2OH, ठीक है, हम इसके रिएक्शन सीधे HCl से करा देंगे, तो यहां से H2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3 CH2Cl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 CH2Cl बन जाएगा और H2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल हमारा निकल गया। अब ये बन गया हमारा हेलो एल्केन। ठीक है, अगर हेलो एल्केन के रिएक्शन हम किससे करा दें? अमोनिया NH3, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ निकल जाएगा, हमारा बनेगा CH3 CH2, यहाँ पे बनेगा हमारा NH2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा? CH3 CH2 और NH2, ये बन जाएगा। ये हो गया हमारा एल्कोहल, एल्कोहल से हमारा बन गया एमीन। समझ में आया? देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल के रिएक्शन या तो HCl से करा देते हैं, मतलब क्या हमें सीधे से हेलो एल्केन में बनाना है। अब हेलो एल्केन बनाना है तो यहाँ पे हम लोग बहुत से प्रोसेस है, या तो PCl5 से रिएक्शन करा सकते हैं, PCl3 से भी करा सकते हैं, या तो थायरोइड क्लोराइड SOCl2 से भी करा सकते हैं, या तो HCl से करा सकते हैं। हमारा सीधे हेलो एल्केन बन जाएगा। हेलो एल्केन बनाने के बाद क्या करते हैं हम लोग? सीधे उसकी अमोनिया से रिएक्शन करा देते हैं,
हमारा क्या बन जाता है, एमीन बन जाता है। अगर हमें एमीन से अल्कोहल बनाना हो तो क्या करेंगे, नोट कर लीजिए। देखिए अगर हमें एमीन से क्या बनाना हो, अल्कोहल, तो क्या करेंगे, एमीन टू अल्कोहल। अगर हम एमीन, जैसे हमारा मान लीजिए कोई है CH3 CH2 NH2, मान लीजिए हमारा ये एमीन है, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी रिएक्शन हम Na2 सोडियम नाइट्राइट और HCl से कराते हैं। तो ये हमारा सीधे क्या होता है, ये हमारा जो एमीन है ये हमारा बन जाता है डाइसोनियम क्लोराइड के रूप में। क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3 CH2 N2 या N ट्रिपल बॉन्ड NCl, इसके ऊपर माइनस होता है, ये बन जाता है हमारा डाइसोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी जल अपघटन करा देते हैं, ये जल से रिएक्शन करा देते हैं, कोई भी खनिज हमने लेते हैं, H2O से रिएक्शन करा देते हैं किसी भी अम्ल की उपस्थिति में। क्या होता है यहाँ से हमारी N2 गैस, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, N2 हो जाता है CH3 CH2, ये तो हमारा वही है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ से हमारी N2 गैस निकल जाती है, और यहाँ पे जो हमारा Cl है, जो H2O है, H2O हमारा टूटता है H+ आयन और OH- आयन में, ठीक है। तो ये जो H+ है ये इसके साथ निकाल देता है HCl, और बचता क्या है OH-, तो OH- इसके साथ जुड़ जाता है। यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग होती है वो कुछ इस प्रकार से टूटती है कि जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाइट्रोजन लेता है दोनों, तभी नाइट्रोजन अभी प्लस है, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो माइनस आ जाएगा, तब न्यूट्रल होकर के यहाँ से N2 निकलता है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव के बाद ये OH लेता है, तब अल्कोहल बनता है। क्या होता है, मान लीजिए हमें एमीन से अल्कोहल बनाना है, क्या करते हैं, एमीन लेते हैं, सोडियम नाइट्राइट और HCl से रिएक्शन करा देते हैं, ये हमारा बन जाता है डाइसोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी जल अपघटन करा देते हैं, हमारा अल्कोहल बन जाता है, नाइट्रोजन गैस और HCl निकल जाती है। नोट कर लीजिए इसे। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में कर सकते हैं, तो मैं दोबारा आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखिए अगर यहीं से हमें एमीन से ही नाइट्रो कंपाउंड बनाना हो, क्या बनाना हो, नाइट्रो, तो इसी से देख लेते हैं, थोड़ा सा बस इसमें चेंजिंग हुई, एमीन से एमीन टू नाइट्रो, नाइट्रो क्या होता है, NO2 ग्रुप होता है। देखिए इसके बाद क्या होता है, जैसे हमें एमीन से नाइट्रो कंपाउंड बनाना है, कोई भी नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, तो क्या करते हैं, एमीन से हम अल्कोहल तो ऐसे ही आ जाते हैं। इसके बाद इससे हम लोग क्या करते हैं, हेलो एल्केन बनाते हैं। हेलो एल्केन अभी बनाए थे हम लोग, क्या करते हैं, इसकी HCl से रिएक्शन करा देते हैं, तो H का OH लेकर के H2O बन जाता है और हेलो एल्केन में चेंज हो जाता है। इसकी रिएक्शन हम किससे करा देते हैं, HCl से, ठीक है। तो ये H और ये H इसके साथ निकल जाता है और Cl इसके साथ हेलो एल्केन बना देता है, CH3 CH2 Cl, ये हमारा हेलो एल्केन में बन जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग इसका रिडक्शन करा देते हैं, इसका हम लोग क्या कर देंगे, रिडक्शन। जब रिडक्शन कराएंगे तो या तो निकेल ले लेंगे, या तो प्लेटिनम ले लेंगे, या तो पैलेडियम या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इनमें से कोई भी चीज यूज करते हैं। इसका अपचयन होता है, अपचयन होता है कैसे, दो हाइड्रोजन यूज होते हैं, दो हाइड्रोजन यूज होते हैं, जो इनके बीच में बॉन्डिंग होती है बॉन्ड टूट जाता है, जैसे ये लिखा है, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, एक H इसके पास आता है, एक H इसके पास आता है, यहाँ से हमारा HCl निकल जाता है, माइनस HCl निकल गया, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या बन जाता है, CH3 CH3 बन जाता है,
दो हाइड्रोजन पहले से, एक हाइड्रोजन और लग जाता है, CH3 बन जाता है। क्या बन गया हमारा यहाँ पे CH3 और CH3। इसके बाद देखिए हमें बनाना क्या है, नाइट्रो। नाइट्रो क्या होता है, NO2 होता है। अब NO2 बनाना है हमें एल्केन से। हम लोग क्या करते हैं, इसका सीधे कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करा देते हैं। कैटालिस्ट के रूप में क्या होता है, कैटालिस्ट के रूप में क्या होता है, H2SO4। कैसा, कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है, तो यहां से हमारा जो HNO3 होता है, जो HNO3 होता है ये टूटता है हमारा यहाँ से OH माइनस के रूप में और NO2 प्लस के रूप में। ठीक, अब यहाँ पे है हमारा CH3। CH3 से एक हाइड्रोजन निकलेगा H प्लस के रूप में और ये बन जाएगा CH2 माइनस। तो ये हमारे यहाँ से निकल जाता है H2O। क्या निकल जाएगा, H2O। ठीक है, अब इस कार्बन के पास हमारा माइनस चार्ज है, ये जोड़ देगा NO2 को। क्या बन जाएगा, CH3 हमारा पहले से है, यहाँ पे CH2 बचेगा, CH2 के ऊपर माइनस चार्ज होगा जब H प्लस आयन यहाँ से निकला होगा। ठीक है, तो अब इस माइनस को बैलेंस करने के लिए इससे NO2 ग्रुप जुड़ जाता है। इस प्रकार हमारा बन जाता है नाइट्रो कंपाउंड। एमीन से नाइट्रो कंपाउंड इस प्रकार बनते हैं। सबसे पहले सोडियम नाइट्राइट लेते हैं, फिर और HCl से रिएक्शन करा देते हैं, बन जाता है हमारा डाइसोनियम क्लोराइड। जल अपघटन कराने पर एल्कोहल बन जाता है। फिर एल्कोहल से हम लोग HCl से रिएक्शन करा देते हैं, हेलोएल्केन बन जाता है। हेलोएल्केन की इसमें कई विधियां हैं जिससे बना सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या कराते हैं, इसका रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन कराने पे हमारा क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। ठीक है, एल्केन बनाने के बाद या फिर हम चाहें तो यहाँ पे भी रिडक्शन करा सकते हैं। रिडक्शन यहाँ पे भी करा देंगे तो हमारा एल्केन ही बन जाएगा। H2O यहाँ से निकल जाएगा, एक H इधर जुड़ जाएगा, एक H इधर जुड़ जाएगा तो H2 निकल जाएगा। ये बनाने के बाद इसका हम लोग क्या कराते हैं, नाइट्रेशन करा देते हैं। नाइट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन होती है, कैटालिस्ट के रूप में होता है कंसंट्रेट H2SO4। यहाँ से हमारा जो HNO3 होता है वो टूटता है माइनस NO2 प्लस में, और जहाँ जो यहाँ से H प्लस निकलता है वो OH को लेकर के H2 निकाल देता है, और जो यहाँ पे CH2 माइनस बचता है वो हमारा NO2 के साथ बैलेंस हो जाता है, NO2 बना। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोगों ने देख लिया एमीन से नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, अब अगर हमें नाइट्रो से हमें क्या बनाना है, एमीन बनाना है, तो ये तो बिल्कुल रिएक्शन सरल है। क्या करते हैं, सीधा इसमें रिडक्शन कराते हैं। देखते हैं क्या करना है हमें, नाइट्रो NO2 से क्या बनाना है, NO2 से एमीन बनाना है, NH2 बनाना है। मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH2 NO2, तो इसका हम सीधे कुछ नहीं, सीधे क्या करते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और या ये हो या फिर निकेल या फिर पैलेटिनम या तो फिर पैलेडियम, कुछ भी ले लेते हैं। तो हमारे यहाँ से क्या होते हैं, H2O निकल जाता है और बन जाता है हमारा CH2 NH2। ये बन जाता है हमारा, यहाँ से हमारे दो H2O निकलेंगे और बन जाएगा हमारा एमीन। ठीक, ये हो गया नाइट्रो, ये हो गया एमीन। इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या तो निकल या तो प्लेटिनम या तो पैलेडियम की उपस्थिति में हम लोग रिडक्शन करा देते हैं, सीधे दो H2O निकल जाते हैं और यहाँ पे हमारा एमीन बन जाता है। अगर थैंक यू, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।